आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। शहादत का वाक़या किस तरह पेश आया, मुख्तसर इसको बयान करूँगा। सबसे पहले नंबर पर हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत, आपकी पैदाइश शाबान के महीने में हुई। रमज़ान मुबारक से जो पहला महीना है वो शाबान का महीना है और शाबान के बाद रमज़ान का महीना आता है। तो रमज़ान से पहले शाबान के महीने के अंदर हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। और उस वक़्त शाबान की 5 तारीख़ थी और हिजरी का चौथा साल था। हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन की विलादत मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई, यानी 4 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 11 हिजरी में हुजूर का विसाल हो गया। तो इस हिसाब से तकरीबन हुजूर के विसाल के वक़्त हज़रत इमाम हुसैन की उम्र 6-7 साल थी और 6 महीने के बाद हज़रत सय्यदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी विसाल हो गया। तो 6-7 साल की उम्र में माँ का साया भी उठ गया, वालदा भी पर्दा फरमा गई और नाना जान जो बड़ी मोहब्बत किया करते थे इनसे, वो भी दुनिया से चले गए। और जब ये पैदा हुए तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनका नाम रखा हुसैन और शब्बीर। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला है, अबू अब्दिल्ला, और लक़ब इनका सिबत रसूल और रिहानतुर रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। तो इस वजह से इनका लक़ब रिहानतुर रसूल रखा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, इस हवाले से एक हदीस पाक बयान करता हूँ। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है। हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं हुज़ूर ने फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी। जिसने इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इमाम हसन और हुसैन से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करने वाला, उसकी मोहब्बत तब तक काबिल कबूल नहीं होती जब तक इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। और जो इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, उनसे दुश्मनी रखता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वो मुझसे, मेरे साथ उसकी कोई मोहब्बत नहीं है, मेरे साथ भी उसकी दुश्मनी ही है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल हज़रत सय्यदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों शहज़ादों के साथ, अपने इन दोनों नवासों के साथ कितना प्यार किया करते थे। और फिर जब हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन की विलादत हुई तो उसी वक़्त से हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर भी मशहूर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हज़रत सय्यदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर के चचा हैं, उनकी बीवी हज़रत उम्मुल फ़ज़ल हुजूर की चच्ची, आप फरमाती हैं एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाज़िर हुई और मैंने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा है और ख्वाब इतना बुरा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। हुजूर ने फरमाया कि बयान तो करो, ख्वाब कौन सा है?
अर्ज़ की मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि आपके जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी झोली में रखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चच्ची जान, ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अच्छा ख्वाब कैसे है? हुज़ूर ने फरमाया कि ये अच्छा ख्वाब इसलिए है क्योंकि इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बेटा अता करेगा। सुभान अल्लाह। और वो बेटा मेरी गोद में रखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताई हुई ताबीर पूरी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर बेटा अता किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हुसैन रखा और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल हुज़ूर की चच्ची जान यही उठाकर उनको हुज़ूर के पास लेकर आती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लिटा देती हैं। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर ने जिस तरह ताबीर की थी उसी तरह ताबीर पूरी हुई और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुज़ूर की गोद में हज़रत इमाम हुसैन लेटे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये तो खुशी का मौका है, आप रो क्यों रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक खुशी का मौका है, लेकिन इस मौके पे मुझे ये ख़बर दी गई है कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। और फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे उस जगह की मिट्टी भी लाकर दिखाई है और फरमाया कि आपके इस नवासे को, बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी शहादत की खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं रोने लग गया। तो पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन की जब विलादत हुई उसी वक़्त से हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर भी मशहूर हो गई। और इस हवाले से और भी कई वाक़यात हैं और हदीसें हैं कि जिनसे मालूम होता है कि हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको शहीद कर दिया जाएगा और इनकी शहादत की खबर सबको पता चल चुकी थी। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना इनसे मोहब्बत करते, क्योंकि जब हज़रत इमाम हुसैन सामने आते होंगे तो हुज़ूर के सामने करबला का नक्शा आ जाता होगा कि यही वो मेरा नवासा है, अभी तो नन्ही उम्र है, छोटी सी उम्र है और छोटे से बच्चे को देखकर करबला का मंजर याद आ जाना तो ये कितना दर्दनाक मंजर होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसीलिए तो उनसे इतना प्यार किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि न जाने बाद में लोग इनसे मोहब्बत करें या ना करें। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरा यही नवासा, मेरा यही बेटा मेरे दीन पे पहरा देगा, वो दीन जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाने के लिए, उस दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की और उसकी खातिर हुजूर ने पत्थर भी खाए। इसी दीन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा भी गया, हुजूर ने मारे भी बर्दाश्त की। इसी दीन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख भी बर्दाश्त की। इसी दीन की खातिर हुजूर ने लोगों के ताने और लोगों की बातें भी सुनी, वो भी बर्दाश्त की। और इसी दीन की खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शहर मक्का छोड़ा और मदीना की तरफ हिजरत की। ये सब कुछ इसी दीन की खातिर हुजूर ने बर्दाश्त किया था। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मंजर याद आता होगा कि जिस दीन की खातिर मैंने इतनी तकलीफ़ें और मुशक्क़तें और इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, मेरे उसी दीन पर पहरा मेरा ये बेटा देगा, तो फिर उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हज़रत इमाम हुसैन के लिए कितनी मोहब्बत बेदार होती होगी। यही तो वजह थी कि हुजूर उनके साथ इतना प्यार करते थे और इतनी मोहब्बत करते थे और यहाँ तक फरमा दिया कि जो इनके साथ दुश्मनी रखेगा वो मेरा भी दुश्मन है और जो इनके साथ मोहब्बत रखेगा वो उसकी मेरे साथ भी मोहब्बत काबिल कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा अता करना था, आपको शहादत के मनसब पर फैज़ करना था। और फिर ये बात भी यहाँ पर काबिल गौर है, लोग कहते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया और सहाबा कराम उस वक़्त मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ही यही था कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहीद होना है, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। फिर हुजूर ने ये दुआ क्यों नहीं की कि मौला मेरे इस बेटे को इस मुसीबत से बचा ले, मेरे इस बेटे को शहादत से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने कभी ये दुआ नहीं की, बल्कि ये शहादत का सोच कर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। इसके बावजूद हुजूर ने कभी ये दुआ नहीं की कि मौला इमाम हुसैन को इस मुसीबत से बचा ले। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा, जिनके ये लख्ते जिगर हैं इमाम हुसैन, उनको भी पता था कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, फिर भी उन्होंने कभी ये दुआ नहीं की कि मौला इनको शहादत से बचा ले। हज़रत मौला अली को पता था जंग सफ़ीन के मौके पे जब आपका लश्कर जा रहा था तो करबला के मैदान पे जब नहर फुरात के करीब पहुँचे तो आपने फरमाया कि यहाँ ठहर जाओ, और पूछा गया कि ये जगह कौन सी है, बताया गया कि ये जगह करबला है। तो उस वक़्त हज़रत मौला अली ने फरमाया कि इसी जगह पे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि उनको इसी जगह शहीद किया जाएगा। और इस जगह की मिट्टी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जबरील ने ला कर दी कि इमाम हुसैन को उसी जगह शहीद किया जाएगा। लेकिन मौला अली को पता था, इसके बावजूद मौला अली ने कभी ये दुआ नहीं की को मौला इमाम हुसैन को बचा ले। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन को ये मकाम और मर्तबा अता करना था, ये शहादत के मनसब पर फैज़ करना था। हुजूर जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये पता था कि हज़रत इमाम हुसैन को ये मकाम और मर्तबा रब ने इसी शहादत के ज़रिए अता करना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये दुआ करते कि इनको शहादत से बचा ले, तो आज इमाम हुसैन के जो डंके हर जगह बज रहे हैं, शायद ये डंके ना बजते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मकाम शहादत के ज़रिए अता करना था, इसलिए हुजूर को पता था ये मकाम इसी ज़रिए से मिलेगा। इसलिए हुजूर ने कभी ये दुआ नहीं की कि मौला इनको शहादत से बचा ले, बल्कि उनके लिए यही दुआएं करते थे कि मौला इनको सब्र अता फरमा। और फिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन वो हैं जिनकी खातर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम को कुर्बान किया। हज़रत इब्राहीम हुजूर के अपने बेटे आपके पास मौजूद हैं। हज़रत इमाम हुसैन भी आते हैं, फिर जिब्रील अमीन भी आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों नवासों में से आप जिसको रखना चाहते हैं रख लें, एक को रब अपने पास बुला लेगा। हुजूर ने सोचा अगर हज़रत इब्राहीम ये अगर जाते हैं तो इसका ज़्यादा सदमा सिर्फ मुझे ही होगा, और अगर इमाम हुसैन जाते हैं तो इसका सदमा मुझे भी होगा, और मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा को भी होगा, और हज़रत मौला अली को भी इसका सदमा होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान हैं कि आपने अपना सदमा तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी बेटी और हज़रत मौला अली को परेशान और गमज़दा देखना बर्दाश्त नहीं किया, और फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान करता हूँ। और फिर हुजूर फरमाया करते थे हुसैन को देखकर कि ए हुसैन मेरा वो बेटा है कि जिसकी खातिर मैंने अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान किया है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वो वक़्त भी आया कि जब आप पर हालात को तंग कर दिया गया। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका जब विसाल हुआ, उस वक़्त उन्होंने जाते वक़्त ये वसीयत की। उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कमीज़ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर थी। उनके पास हुजूर के बाल मुबारक थे और उनके पास हुजूर के तराशे हुए नाखून भी थे। उन्होंने वसीयत की कि मैं जब फौत हो जाऊं तो यही हुजूर की जो चादर है और कमीज़ है इसका मुझे कफन पहनाया जाए, और हुजूर के जो बाल हैं और हुजूर के जो नाखून हैं ये मेरे सजदे की जगहों पर रखे जाएं। और यही वसीयत पूरी की गई और उस वक़्त इसी अंदाज से उनको दफन कर दिया गया। अगर यजीद जो उनका बेटा था और उनके बाद उसने तख्त संभाला, अगर उसके अंदर कोई थोड़ी सी भी अकल होती तो यहीं से सोच लेता कि मेरे वालिद हज़रत अमीर मुआविया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ लगने वाला कपड़ा उसका इतना अदब करते हैं,
उसका इतना एहतराम करते हैं, उसको इतनी हिफाजत के साथ रखा हुआ है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिगर का टुकड़ा है इमाम हुसैन, तो उसकी कितनी हिफाजत करनी चाहिए, उनका कितना अदब करना चाहिए, उनकी कितनी ताज़ीम करनी चाहिए। तो ये अगर उसके अंदर ये अकल होती तो सोच लेता, लेकिन उसके मुकद्दर में ये बदबख्ती लिखी थी। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने हालात को तंग किया, और हज़रत अमीर मुआविया के बाद उसने सोचा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़रत इमाम हुसैन मौजूद हैं और मदीना वाले मेरी बैत तब तक नहीं करेंगे जब तक हज़रत इमाम हुसैन ने बैत न की। तो इसलिए मैं पहले इमाम हुसैन से अपनी बैत करवाता हूँ, जब वो बैत कर लेंगे तो मदीने वाले भी मेरी बैत कर लेंगे। और उस वक़्त उसने ख़त भेजा मदीने के गवर्नर के पास और कहा कि इमाम हुसैन को बुलाओ और उनको ये बताओ कि हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और उनसे मेरी बैत लो। उस वक़्त गवर्नर ने हज़रत इमाम हुसैन को पैगाम भेजा। हज़रत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस के अंदर पहुँचे और गवर्नर ने कहा कि यजीद चाहता है कि तुम उसकी बैत करो। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे जैसा बंदा इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझसे बैत लेनी है तो फिर बाकी लोगों को इकट्ठा करो, उनसे बैत मांगो, अगर वो बैत करें उनके दरमियान मुझे से भी कहना कि बैत करो, फिर मैं देखूंगा कि बैत करनी है या नहीं। और उस वक़्त गवर्नर ने कहा कि ठीक है आप चले जाएं। और उस वक़्त मरवान जो करीब खड़ा था उसने कहा कि आपने इमाम हुसैन को जाने क्यों दिया, अब अगर ये चले गए तो दोबारा तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएंगे, अभी मौका है, इनसे बैत करवाओ या इनको कत्ल कर दो। तो उस वक़्त वो गवर्नर ने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं आले रसूल के साथ अपने हाथ खून से रंगूं? तो उसने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गवारा नहीं कर सकता। इमाम हुसैन चले गए और रातों रात मशवरा किया। मशवरे में ये तय पाया कि अब यहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर ठहरना ये मुनासिब नहीं है, यहाँ हालात संगीन हो सकते हैं, खून रेजी हो सकती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ख़ानदान वालों के साथ मशवरा किया और मशवरा ये तय पाया, ये फ़ैसला हुआ कि अब मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो हरम है और वहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इसलिए ये फ़ैसला हुआ और हज़रत इमाम हुसैन अपनी आखिरी वक़्त हुजूर के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आखिरी हाज़िरी दी होगी तो उस वक़्त कैसा मंजर होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे की उस फरियाद को सुनकर उनका दिल कैसे तड़पा होगा। हज़रत इमाम हुसैन ने यकीनन ये फरियाद की होगी कि या रसूल अल्लाह, ये वही मदीना है जिन गलियों में आप मुझे अपने कंधों पर सवार करके चला करते थे और इन्हीं गलियों के अंदर आपके कंधों पर सवार होकर हम सैर किया करते थे। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो मदीना है जहाँ हमारा बचपन गुजरा है, यही वो मदीने की गलियाँ हैं जहाँ हमारी जवानी गुजरी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज हम पर ये हालात आ चुके हैं कि हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है और आपके रोज़े को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये वही मदीना है कि जहाँ पर लोग दूर दराज से बड़े ख़तरनाक सफ़र करके यहाँ आते हैं और ये तमन्ना करते हैं कि हम मदीने पहुँच जाएं, ये तमन्ना करते हैं कि हम मदीने में रहें। लेकिन जो मदीने में रहने वाले थे, जिनका अपना मदीना था, वो आज उनको मदीना छोड़ना पड़ रहा है, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। इसलिए जो मोहम्मद अली ज़ुहरी कहते हैं, छोड़ आया ज़ुहरी मैं दिलो जा मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नज़र आए। तो जो मदीना छोड़ आते हैं फिर उनको यहाँ जीना दुश्वार नज़र आता है कि मदीने के अंदर जो लुत्फ़ो करम है वो किसी और जगह नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन अब वही मदीना मुनव्वरा छोड़कर जा रहे हैं और मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ कूफे वालों को पता चल जाता है इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और आप मदीना छोड़कर मक्का में आ चुके हैं। उस वक़्त कूफियों ने, जो पहले भी ख़त लिख रहे थे कि हमारे पास कूफा आ जाएं और हम आपकी बैत करना चाहते हैं, उस वक़्त उन्होंने और भी ज़्यादा ख़त लिखे और वो ख़त सारे हज़रत इमाम हुसैन के पास मौजूद थे। और जब आपके पास आए तो आपने देखा कि कूफे वाले इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और इतने ज़्यादा उन्होंने ख़त भेजे हैं कि आप कूफा आ जाएं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं।
यजीद की हम बैत नहीं करना चाहते। तो ये हज़रत इमाम हुसैन के लिए उस वक़्त फिर यही फ़ैसला आपके लिए आपको करना पड़ा कि अब यहाँ जाना बनता है, क्योंकि कल को यही लोग कहेंगे कि हमने यजीद की बैत मजबूरी से की थी, अगर इमाम हुसैन आ जाते तो हम इमाम हुसैन के साथ खड़े होते। तो इस तरह वो अपने लिए हुज्जत कायम कर सकते थे। और हज़रत इमाम हुसैन ने आपने फरमाया कि अब उनको ये हुज्जत अपने ऊपर ये कायम नहीं करने दूंगा, बल्कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं हुज्जत कायम करूँगा कि मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारा इंसाफ और तुम्हारी वफ़ा देखते हैं कि कैसी है, कि तुम किसके साथ वफ़ा करते हो, किसके साथ खड़े होते हो, हक़ के साथ खड़े होते हो या बातिल के साथ खड़े होते हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा और कूफे वालों को ये ख़त लिखा कि मैं इमाम मुस्लिम को भेज रहा हूँ, अगर हालात ठीक हुए तो मैं भी आ जाऊँगा। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप कूफा पहुँचते हैं, पहले ही दिन कई हज़ार लोगों ने बैत कर ली। तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि हालात तो ठीक हैं और लोग हज़रत इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब हालात देखे कि इतने ज़्यादा लोगों ने बैत कर ली और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिख दिया इमाम हुसैन को कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, हालात बिल्कुल ठीक हैं। इधर से ख़त हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुँच गया, उधर से कुछ यजीदियों ने ख़त यजीद के पास भी पहुँचा दिया और कहा कि उस वक़्त कूफे के गवर्नर हज़रत नुमान बिन बशीर थे, हुजूर के सहाबी थे, और उन्होंने लोगों से कहा कि तुम हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हो, लेकिन अगर यजीद को पता चल गया तो वो भड़केगा और तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करेगा। लेकिन हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के ख़िलाफ़ हज़रत नुमान बिन बशीर ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि वो भी मुहिब्बे अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। उनको पता था कि अहले बैत की अज़मत और शान क्या है, इसलिए उन्होंने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। तो यजीदियों ने ख़त लिखा यजीद को और कहा कि यहाँ तो हालात ख़राब हो रहे हैं और यहाँ लश्कर आपके ख़िलाफ़ जमा हो रहा है, इमाम हुसैन की बैत की जा रही है और हज़रत नुमान बिन बशीर उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो उस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में बैत का सुनकर यजीद आग बगोला हो गया और उसने इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा और उसको कहा कि मैं तुम्हें बसरा का गवर्नर, जो पहले से मौजूद बसरा का गवर्नर था, और यजीद ने कहा कि अब मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर भी बनाता हूँ, तुम जल्दी से कूफा जाओ और हालात को कंट्रोल करो। और लोग इमाम हुसैन के हक़ में बैत कर रहे हैं और तुम जाकर उनको रोको। इब्ने ज़ियाद ये बड़ा मक्कार शख्स था, बड़ा धोखेबाज और फ्राडिया था। इसने सोचा कि कूफे के अंदर इस वक्त सारे लोग, उनके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है और ये सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसने ये किया, अपनी फ़ौज साथ ली और अपनी फ़ौज को कादसिया के रास्ते पर छोड़ा और ख़ुद जो मक्का से रास्ता कूफे की तरफ जाता था उस रास्ते पर चल पड़ा। अपने साथ चंद सवारों को लिया और सब ने मक्का वालों जैसा लिबास पहन लिया, ताकि जब ये कूफे के अंदर दाखिल हों लोगों को पता न चल सके कि इब्ने ज़ियाद आ रहा है। लोग यही समझे कि इमाम हुसैन आए हैं। और ये रात के वक़्त कूफा के अंदर दाखिल हुआ, लोगों ने देखा तो समझा कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए, इमाम हुसैन के हक़ में नारे लगाए और इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत का और जज्बात का इजहार किया। तो ये इब्ने ज़ियाद देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन अपना चेहरा छुपाया था ताकि लोगों को पता न चले। लेकिन ये आग बगोला भी हो रहा था और अंदर ही अंदर ये जल रहा था कि यहाँ तो इमाम हुसैन के हक़ में नारे लग रहे हैं। लेकिन ये फरार करता हुआ जब गवर्नर हाउस के पास पहुँचा तब लोगों को पता चला ये इमाम हुसैन नहीं बल्कि ये तो इब्ने ज़ियाद आया है। और उस वक़्त इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो गया और इस तरह ये लोगों से बचते हुए आसानी के साथ गवर्नर हाउस के अंदर पहुंच गया।
और वहाँ पहुंचकर इसने सबसे पहला ये काम किया कि जो कूफे के सरदार थे उनको इकट्ठा किया और उनको ये धमकी लगाई, अगर तुमने हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया तो तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारा माल असबाब लूट लिया जाएगा और तुम्हारे बच्चों को यतीम और बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा। तो उस वक़्त वो सरदार वो डर गए। और इधर हज़रत इमाम मुस्लिम उनके साथ जो एक लश्कर था वो किस तरह फिर तितर बितर हुआ कि हानी बिन उर्वा जिनके घर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ठहरे उनको इब्न ज़ियाद ने गिरफ़्तार करवा लिया। जब उनकी गिरफ़्तारी हुई तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील मैदान में आए, लोगों को बुलाया, लोग आपके साथ जमा हो गए और एक हज़ारों का लश्कर जमा हो गया और कूफा के जो गवर्नर हाउस था उसका मुहासरा कर लिया। अब अगर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील अगर हुक्म देते तो चंद मिनटों में वो गवर्नर हाउस को फतह कर सकते थे और गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बचा सकते थे। लेकिन हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते थे लड़ाई ना हो, खून रेजी ना हो और इफ़हाम व तफ़हीम से मामला हल हो जाए, बातचीत से बात ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका फ़ायदा इब्न ज़ियाद ने उठाया और उसने उन्हीं सरदारों को जिनको किले के अंदर गवर्नर हाउस के अंदर बंद किया हुआ था उनको कहा कि तुम छत पर चढ़ जाओ और ये लश्कर जो बाहर खड़ा है इनमें अपने अपने ख़ानदान वालों को, अपने अपने कबीले वालों को समझाओ और समझाकर उनको वापस भेजो कि इमाम मुस्लिम का हज़रत इमाम हुसैन का साथ न दें। तो उन सरदारों ने डर कर उन्होंने क्या किया, वो छत पर चढ़े और जाकर अपने अपने कबीले वालों को, अपने ख़ानदान वालों को डराया और कहा कि अगर तुमने हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ दिया, हज़रत इमाम हुसैन की बैत की और उनका साथ दिया तो यजीद का लश्कर मुल्क शाम से बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारा माल असबाब लूट लिया जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो इस तरह उसने डरा कर उन सब को वापस भेज दिया और वो लोग डरते डरते वापस जाने लगे। इधर मगरिब का टाइम हुआ, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील नमाज अदा करने लगे। जब नमाज पढ़ कर देखा तो सारा लश्कर ख़त्म हो चुका था, वापस जा चुका था। वो डर कर सारे भाग गए। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले रह गए। आप कूफे के बाज़ार में जा रहे थे, प्यास लगी, एक दरवाज़े के पास खड़े थे तो आपने एक अम्मा जी से कहा कि पानी चाहिए। उसने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को पानी दिया और पहचान लिया कि ये हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील हैं और कहा कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाएँ। उनको घर में एक कमरे के अंदर बैठा दिया और उसका जो बेटा था वो इब्न ज़ियाद के एक कमांडर का सिपाही था। तो उसने जाकर अपने कमांडर को मोहम्मद बिन अशअस को शिकायत लगा दी कि इमाम मुस्लिम बिन अकील हमारे घर मौजूद हैं। और मोहम्मद बिन अशअस ने जाकर इब्न ज़ियाद को बताया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का पता चल चुका है, वो फ़लाँ घर के अंदर मौजूद हैं। उसने उनको एक लोगों की जमात देकर, सिपाहियों की जमात देकर भेजा और कहा कि उनको गिरफ़्तार करके लाओ। जब वो गिरफ़्तार करने गए तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील तलवार लेकर सामने आ गए और उनका मुकाबला करने लगे। आप अकेले थे और इधर से इतने सिपाही उनका मुकाबला नहीं कर सके। आखिरकार उन्होंने आपके साथ ये धोखा किया और कहा कि हम आपको अमान देते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप तलवार फेंक दें और आप लड़ाई बंद कर दें। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उनकी बात पर एतबार कर लिया, यकीन कर लिया। लेकिन यही वही लोग थे जिन्होंने पहले इतनी बेवफाई की। हज़रत मौला अली के साथ भी इन्होंने बेवफाई की, हज़रत इमाम हसन के साथ भी बेवफाई की और आज हज़रत इमाम मुस्लिम और हज़रत इमाम हुसैन के साथ भी बेवफाई कर रहे हैं। तो इमाम मुस्लिम ने फिर भी उनकी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन बाद में यही हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ और उनको गवर्नर हाउस के अंदर लाया गया। इधर से इब्न ज़ियाद ने पहले से सिपाहियों को खड़ा कर दिया कि जैसे ही इमाम मुस्लिम आए उनको शहीद कर दिया जाए। और जब आप गवर्नर हाउस के अंदर पहुँचे, आपके बेटे भी, छोटे छोटे 2 बेटे साथ थे और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया और बाद में कूफा के अंदर ही आपके बेटों को भी शहीद कर दिया गया। और इधर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील, उनको अपनी शहादत का इतना गम नहीं था, परेशानी नहीं थी, जितनी परेशानी ये थी कि मैं इमाम हुसैन को ख़त लिख चुका हूँ कि आप कूफा आ जाएं।
और आप ये सोच सोच कर आप ये परेशान हो रहे थे कि इमाम हुसैन तो मेरे उस ख़त की वजह से वहाँ से चल पड़े होंगे, और कोफा के अंदर हालात इस तरह के बन चुके हैं कि अब उनकी जान को ख़तरा है और उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उन सब की जान को ख़तरा है। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इधर मक्का की सरज़मीन पर इमाम हुसैन कोफा की जानिब रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं, और आपने आखिरी तवाफ़ किया। ज़ुल्हज की 3 तारीख़ थी और अभी थोड़े दिन के बाद हज के दिन आ रहे थे, कुर्बानी के दिन थे, लेकिन कुर्बानी से पहले ही आप कुर्बानी देने के लिए चल पड़े। वहाँ सहाबे किराम ने उनको रोका कि आप कोफा ना जाएं। क्यों? इसलिए कि कोफा वाले बेवफा हैं। उन्होंने आपके वालिद हज़रत मौला अली के साथ भी बेवफाई की, और इन्हीं लोगों ने इमाम हसन के साथ भी बेवफाई की। इन्हीं लोगों ने हज़रत इमाम हसन को जहर दिया, और इन्हीं लोगों ने उनके साथ बेवफाई की, और आपके साथ भी ये बेवफाई करेंगे। कोफे वालों का एतबार नहीं है, इनका भरोसा नहीं है, लिहाजा आप वहाँ पर ना जाएं, आप इधर ही रहें हज़रत इमाम हुसैन के पास, क्योंकि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में ख़त आ चुके थे और कोफा वाले मुतालबा कर रहे थे कि आप आएँ, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, आप आएंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इस वजह से हज़रत इमाम हुसैन को जाना पड़ा। आपने फरमाया कि अब मेरा यही फ़ैसला है कि मैं अब जाऊँगा। अब कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि सहाबा इकराम इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं गए। तो पहली बात यह है कि इमाम हुसैन जंग के लिए जा ही नहीं रहे थे। इमाम हुसैन जब मक्का से रवाना हुए तो जंग के लिए रवाना ही नहीं हुए, ये तो किसी के ज़हन में भी नहीं था कि वहाँ जाकर जंग होगी, और इसीलिए इमाम हुसैन जंग की तैयारी करके भी नहीं गए थे। आपके पास जंग का साजो सामान भी पूरा नहीं था, और आपके साथ वो पूरी तैयारी नहीं थी, लोग नहीं थे जंग करने के लिए। क्यों? इसलिए कि आपका ये काफ़िला कोफा जा रहा था, सबके ज़हन में यही था कि कोफा जा रहे हैं और लोग वहाँ बुला रहे हैं, वो बैत करना चाहते हैं, वो आपके जमात में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए आप तो कोफा जा रहे थे, और मक्का के अंदर भी सहाबा किराम ने रोका था कि कोफा ना जाएं। किसी को ये इल्म ही नहीं था कि वहाँ जाकर करबला का मैदान सजेगा। तो इसलिए ये एतराज़ बनता ही नहीं कि सहाबा हज़रत इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं गए। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं जा रहे थे। अगर इमाम हुसैन उस वक़्त ये ऐलान करते कि मैं जंग करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ जमा हो जाएं, तो उस वक़्त अगर इमाम हुसैन के साथ कोई ना आता तो फिर एतराज़ बनता था कि वो लोग इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ तो इमाम हुसैन जंग करने के लिए जा ही नहीं रहे थे, और ना ही आपने लोगों को दावत दी कि हमारे साथ आओ और आकर हमारे साथ लड़ो। तो इसलिए यहाँ पे सहाबा किराम पर एतराज़ करने वाले, उनकी जहालत का मुँह बोलता ये सबूत है कि जो कहते हैं कि सहाबा इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं गए। और हज़रत इमाम हुसैन जब रवाना हुए, रास्ते के अंदर आपको पता चल गया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, और रास्ते के अंदर आपकी मुलाकात फरजदक शायर से हुई। इसी तरह आपकी मुलाकात उसी रास्ते में बशीर बिन गालिब असदी से हुई। दोनों से आपका कलाम इस तरह हुआ, आपने कूफे के हालात पूछे तो उन्होंने बताया कि कूफे के जो लोग हैं उनके दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं। अगर वो लड़ेंगे तो यजीद के साथ खड़े होंगे, आपके ख़िलाफ़ उनकी तलवारें चलेंगी, लेकिन उनके दिलों में मोहब्बत आपकी है, उनके दिलों में चाहत आपकी है, लेकिन वो लोग डरपोक हैं, तलवारें उसकी यजीद के साथ खड़ी होंगी। और फिर ऐसे ही हुआ। और फिर हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़े तो आगे चलकर अब्दुल्ला बिन मोती से मुलाकात हुई, उनसे भी यही बातचीत हुई, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मोती ने हज़रत इमाम हुसैन को रोका कि आप ना जाएं, और इसरार किया कि आप ना जाएं, आप के लिए ख़तरा है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक़्त क्या जवाब दिया? आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, सूरह तौबा की आयत नंबर 51 आपने तिलावत की। फरमाया कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, फरमाया कि बंदे को कोई भी मुसीबत नहीं पहुंच सकती जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुक़द्दर में मुसीबत ना लिखी हो। फरमाया कि जो मुसीबत हमारे मुक़द्दर में लिखी जा चुकी है वो पहुंच कर रहेगी, हम चाहे कूफा जाएं या ना जाएं,
मक्के में रहें या मदीने में रहें, जो हमारे हक़ में लिखा जा चुका है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है, वो हमें पहुँच कर रहेगा। और जो हमारे हक़ में नहीं लिखा, हम जहाँ मर्ज़ी जाएँ, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो आप ये जवाब देकर आप चल पड़ें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आगे पहुँचे तो इब्ने ज़ियाद को भी ये पता चल चुका था कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। इधर हज़रत इमाम हुसैन को भी ये पता चल चुका था कि इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं। मशवरा हुआ कि अब क्या किया जाए, वापस जाएं या आगे बढ़ें। तो आखिरकार यही तय हुआ कि हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, तो क्या अब हम अपनी जानें बचाने के लिए वापस चले जाएं? इसलिए फ़ैसला यही हुआ कि अब वापस नहीं जाएंगे, चलते रहे। आगे से इब्ने ज़ियाद ने हुर को, जिसका नाम हुर था, कमांडर था, उसको 1000 का लश्कर देकर आगे से भेजा और कहा कि इमाम हुसैन को गिरफ़्तार करके मेरे पास लाएं। और जो हुर था ज़ाती तौर पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, इसलिए जब वो आया हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात की और कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, इब्ने ज़ियाद तक आपको पहुँचाने के लिए आया हूँ। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि आपको उनके हवाले किया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं इब्ने ज़ियाद के पास नहीं जाऊँगा, और आपने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप वापस नहीं जा सकते, और अगर आप इब्ने ज़ियाद के पास नहीं जाना चाहते तो मैं आप पर सख्ती नहीं करूँगा, क्योंकि आपका मकाम और मर्तबा मैं समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ सख्ती करूँ, सख्ती से पेश आऊँ। इसलिए मैं भी ज़ाहिर इब्ने ज़ियाद को जवाब देना है, तो इसलिए आप कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, ताकि इब्ने ज़ियाद को ये मालूम ना हो कि मैंने आपके साथ नरमी वाला बर्ताव किया है और फिर आपके साथ सख्ती वाला बर्ताव भी ना हो और इब्ने ज़ियाद को पता भी ना चले। तो हज़रत इमाम हुसैन को उसने कहा कि आप वापस नहीं जा सकते, और अगर आप इब्ने ज़ियाद के पास नहीं जाना चाहते तो कोई और रास्ता इख्तियार करें। तो फिर हज़रत इमाम हुसैन ने एक और रास्ता इख्तियार किया, उस रास्ते पर चल पड़े जो कि करबला तक पहुंचा। और फिर करबला के मैदान में आपने वहां पर जाकर पड़ाव किया, वहां ठहरे और लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है। लोगों ने बताया कि ये करबला है। तो आपने उसी वक्त फरमाया कि यही वो जगह है जिसके बारे में मुझे बचपन से ही बताया गया था कि इस जगह पे आपको शहीद कर दिया जाएगा। अब हमारा आखिरी पड़ाव यहीं पर होगा, और आप वहीं पर ठहर गए। और उसी जगह हज़रत इमाम हुसैन को ये ख्वाब आया। ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर ने हज़रत इमाम हुसैन को उनकी शहादत की ख़बर दी, और साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजराम, ए अल्लाह इमाम हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। तो पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे भी इमाम हुसैन के लिए सब्र की दुआ कर रहे हैं। ये दुआ नहीं की कि मौला इनको शहादत से बचा ले। क्यों? इसलिए कि हुजूर जानते थे कि इनको मर्तबा जो मकाम मिलना है वो शहादत के ज़रिए मिलना है। तो इसलिए आपने सब्र की दुआ की कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को और उनकी अज़मत और शान को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आगे इंशाअल्लाह आज रात को महफ़िल भी है इशा की नमाज के बाद, और शुहदाए करबला के उन्वान पर, तो उसमें भी आगे इंशाअल्लाह कुछ वाक़या इससे आगे बयान किया जाएगा। और जो रह गया इंशाअल्लाह अगला जुमा भी इसी मौजू पे होगा। तो सबको दावत है कि आप आज रात इशा की नमाज़ मस्जिद में अदा करें और उसके बाद महफ़िल में ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन।